प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 5 मई 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 6 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यह निश्चित किया गया कि इस समस्या पर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों के साथ परामर्श किया जाएगा। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनाबस और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनाबस अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनिसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित कर देते थे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया प्रेरितों तथा पुरोहितों में उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 8 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, हमारे प्रति ईश्वर की करुणा और प्रेम को ध्यान में रखते हुए हमें भी दूसरों के प्रति न्याय, दया एवं प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे वे भी ईश्वर के पितृ प्रेम और पुत्र पद के योग्य हैं। एक सच्चे ख्रिस्ती की भांति जीवन यापन करने तथा अन्य लोगों को ईश्वर की संगति में ले आने की शक्ति एवं प्रेरणा हमें पवित्र बलिदान में भाग लेकर प्राप्त करनी चाहिए।
सामाजिक न्याय एवं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु काम करने के लिए हर ख्रिस्तीय को यीशु मसीह से संयुक्त होकर यह मसीही दाखलता की शाखा बनकर ईश पुत्र के अनुरूप फल उत्पन्न करेंगे। तभी अच्छाई, भाईचारा, प्रेम एवं अन्य मानवीय गुण हमारे समाज में भरपूर होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अब्बा पिता के प्रेम, दया, क्षमा तथा स्वर्ग राज्य की रहस्य को समझाने के लिए दृष्टांतों एवं उस देश में उगाई जाने वाली फसलों का उदाहरण देकर अपने शिष्यों को समझाया करते थे। आज के सुसमाचार में वे दाखलता अर्थात अंगूर का उदाहरण देते हुए अब्बा पिता परमेश्वर को बागवान कहते हैं। बागवान अर्थात दाखबारी का मालिक और प्रभु यीशु अपने आप को दाखलता तथा दुनिया के समस्त मानव जाति को डालियों का संज्ञा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब्बा पिता परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की और स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, और इस संसार रूपी दाखबारी में उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को एक दाखलता के रूप में रोपा है तथा दुनिया की संपूर्ण मानव जाति उस दाखलता का भाग है, अर्थात हम सभी मानव जाति उस दाखलता की डालियां हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा अपने पवित्र लहू से हमें हमारे पापों से मुक्त कर पाप एवं मृत्यु से मुक्त किया तथा बपतिस्मा के जल द्वारा उन्होंने हमें अब्बा पिता ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हम सभी मनुष्य जाति उस दाखलता के अंग बन गए हैं। उस दाखलता की डालियां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें अपने जीवन पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि उस दाखलता के साथ हम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब्बा पिता की इच्छा है कि हम दाखलता से जुड़े रहें और फल उत्पन्न करें। हम अपने जीवन पर मनन करें कि हम किस प्रकार का फल उत्पन्न कर रहे हैं, मीठा या फिर खट्टा। प्रभु कहते हैं, अब्बा पिता जो दाखबारी के मालिक हैं, उस डाली को जो नहीं फलती है काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे देश में दाखलता नहीं है, दाखलता की खेती नहीं होती है, लेकिन हम सभी किसान के बच्चे हैं। हमें खेती बाड़ी के विषय में अच्छा ज्ञान है। यदि हमारे संदर्भ में बात करें तो हमें कटहल के पेड़ या आम के पेड़ का उदाहरण लेना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कटहल पेड़ अच्छा फल उत्पन्न करे तो आपको हर एक साल डालियों का कटाई छटाई करना होगा, तो फल अच्छा आएगा। और यदि आप आम की अच्छी खेती करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पेड़ के चारों ओर गड्ढे खोदें, खाद डालें और पानी दें, तो आपका जो आम का पेड़ है फलों से भर जाएगा।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु कहते हैं कि अब्बा पिता उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11 में प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। यदि हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करेंगे तो हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर नहीं चाहता है कि उसके प्रिय पुत्र पुत्रियां पापमय अवस्था में मरें, बल्कि हर कोई अपना पापमय जीवन छोड़कर पवित्रता का जीवन यापन करें और जीवन को प्राप्त करें। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ़ें आती हैं वह हमारे पापों का दंड नहीं बल्कि हमारे विश्वास की परख है। हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें भेजकर ईश्वर हमारी विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार ईश्वर ने नबी योब की परीक्षा ली थी उसी प्रकार वे हमारी भी परीक्षा लेते हैं। यदि हम नबी योब के जीवन का वृत्तांत पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा वह प्रभु ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था, लेकिन शैतान जो ईश्वर का विरोधी है योब को कई प्रकार की यातनाएं देना आरंभ करता है। उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके जीवन में कई प्रकार की दुख तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति जो विश्वास था उसने कभी नहीं त्यागा। अतः हम कह सकते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें भेजकर हमारे विश्वास को परखते हैं। अतः हम विश्वासियों को चाहिए कि हम भी नबी योब की तरह हर क्षण, हर वक्त, हर स्थिति में ईश्वर की महिमा करें। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम ईसाइयों के लिए जीवन की सार्थकता ईसा के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रहने में है। हम सबका ईसा में रहना और ईसा का हम में रहना हमारे अंतरतम की गहराई में एक दिव्य संबंध की उपस्थिति का द्योतक है। इस दिव्य संबंध का प्रभाव हमारे जीवन में व्यापक बदलाव का कारण बन जाता है और हम एक नई सृष्टि बनकर भले सोच विचार और भले काम का उत्कृष्ट फल उत्पन्न करते हैं। ईसा से असंबंधित रहकर ऐसा फल उत्पन्न करना संभव नहीं है। अतः आइए हम ईसा में जिएं और उसके सुंदर जीवन का प्रचारक बने। सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर आपको तथा आपके परिवार के हर एक सदस्य को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचन को सुन सकें। आमीन।